ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशुप्रतानैस्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञतृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी
एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां न अन्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। अरे राधेश्याम, इसका ये इधर करना जरा, इसको कुछ किया है इधर नहीं, वो बड़ा वाला और बस। पूर्व पक्ष ने एक पक्ष ये उठाया कि चतुर्थ तुरीय तत्व की वर्णन की आवश्यकता क्यों, जब वह चौथा तीनों से अलग है तो फिर चौथे का वर्णन की आवश्यकता क्यों। याद आ रहा है आपको, ये पहले भी प्रश्न उठा था। भाष्यकार ने एक बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया। पहली बात, वो चौथा इन तीनों से अलग है, वो चौथे का ज्ञान तभी हो सकता है जब इन तीनों का भी क्या हो जाए, ज्ञान होवे। एक दूसरा बहुत अच्छा तर्क दिया गया, प्राज्ञ तेजस और विश्व के निषेध से ही तुरीय का ज्ञान संभव है। मैं भाष्य न पढ़ते हुए मैं वो बात पूरी आपको दोहरा रहा हूं। प्राज्ञ तेजस और विश्व के निषेध से ही तुरीय का ज्ञान संभव है। जब तक प्राज्ञ तेजस और विश्व का निषेध नहीं किया जाएगा तब तक तुरीय का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। अब साधारणतः तो किसी का ज्ञान कराना होता है तो सीधे क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि ये ऐसा है। लेकिन तुरीय के ज्ञान के लिए उन तीनों का ज्ञान पहले होवे और उस ज्ञान को क्या किया जाए, निषेध किया जाए, तब जाके चौथे तत्व का ज्ञान संभव है। इसको दृष्टांत से कैसे समझेंगे, कोई दृष्टांत? और प्रचलित दृष्टांत, रज्जू का ज्ञान तभी हो सकता है जब सर्प का क्या किया जाए, निषेध। सोचो जरा, रस्सी के ज्ञान के लिए सर्पक ज्ञान को निषेध करना जरूरी होगा या नहीं? क्योंकि रज्जू का ज्ञान सीधे तो आपको हो सकता है रस्सी की जगह कुछ, और रज्जू ज्ञान होता ही तो सर्प का ज्ञान होता क्यों? इस चीज को समझना।
यदि रस्सी का ज्ञान होता और मुझे पता होता कि ये रस्सी है, तो फिर सर्प दिखाई, मतलब सर्प तो तभी दिखाई देता है जब पहले ये ज्ञान विस्मृत हो जाए कि यहां पे रस्सी है। सोच के देखो जरा, पलट के आप इस चीज, कई बार इसको, इसी को ब्रह्म सूत्र में अध्यास भाष्य में यहां से प्रारंभ किया गया। इसको शायद पंचदशी या विवेक चूड़ामणि में बहुत अच्छी चीज बताई गई। जो अध्यारोप है उसके 2 स्टेप हैं, मतलब भ्रम के भी 2 स्टेप हैं, तब जाके भ्रम बनता है। क्या बोलेंगे? पहला भ्रम हुआ, जब पहला स्टेप भ्रम का है तो पहला भ्रम होता है यहां पर कुछ है। ठीक है, क्या है ये नहीं पता, यहां पर कुछ है, और कुछ है के ऊपर जो नहीं है, पकड़ मेरा, उस ज्ञान को क्या कर दिया मैंने? आरोपित कर दिया। तो मैंने बोला है, और उसके बाद क्या बोला? यहां पर सर्प है। ध्यान रखना, पहले सर्प नहीं बोला है, पहले आभास क्या होता है? कुछ है। एकदम से व्यक्ति नहीं कह, अब ये जो प्रोसेस है इतनी जल्दी होती है, और थोड़ा अगर धैर्य धारण किया जाए, थोड़ा शांति से देखा जाए, तो समझ में आता है पहले सर्प का ज्ञान नहीं हुआ, पहला ये ज्ञान हुआ कि यहां पर कुछ है, कुछ है। अब संस्कारों के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप मैंने उस ज्ञान को क्या कर दिया? यहां पर बोले जी आरोपित कर दिया। अब मैंने बोला सर्प है, हो सकता है कोई कुछ और बोलेगा सर्प के अलावा भी, इसलिए मैंने बोला जिसके जो संस्कार हैं वो बोलेगा। अगर विदेशी के सर्प के संस्कार नहीं है तो वो सर्प नहीं बोलेगा, वो कुछ और बोल देगा। अब इसको मैं आपको 2 एग्जैक्ट शब्द देता हूं जो मुझे याद आ गया। जो है उसका ग्रहण नहीं किया सबसे पहले, इसको, स्थिति को क्या बोलेंगे पता है आपको? अग्रहणम। अग्रहणम मतलब, अग्रहणम मतलब जो है उसका ग्रहण नहीं, और अग्रहणम ही नहीं, हां, अन्यथा ग्रहणम, 2 हो गए। अग्रहणम, और उसके बाद दूसरा स्टेप किया अन्यथा ग्रहणम। अन्यथा मतलब, इन 2 में क्या अंतर नजर आता है आपको? अग्रहणम और अन्यथा ग्रहणम। और कोई? जो चीज जैसे है पहले उसको तो हमने वैसा ग्रहण, तो इसको बोलते हैं अग्रहणम। ठीक है ना? ग्रहणम क्या होता? रस्सी है। लेकिन अब मैंने, अच्छा, ये भी नहीं कहा कि कुछ है, पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमने जो स्थिति भ्रम की आई वो आई अग्रहणम। जो तत्व है मैंने उसका ग्रहण, जैसे ही अग्रहण की स्थिति आई तभी मन में आता है नहीं ये सर्प है। अब ये क्या आ गया? अन्यथा ग्रहण। 2 स्टेप समझ में आ रही है आपकी?
ये मतलब फ्रिक्शन, एक सेकंड का समय लगता है अग्रहणम और अन्यथा। और आप अपने भ्रम को देखना, आप शुरुआत में सर्प नहीं बोलते, पहले क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ है। अच्छा, आपको पर्दा रात में हिले तो आप एकदम से नहीं कहते कि कोई है, पहले आपको लगता है कोई कोई है। और उसमें बहुत सारे भ्रम आते हैं, शायद हिल गया हो, शायद किसी ने पीछे हिलाया हो, नहीं कोई हो तो नहीं सकता क्योंकि सब तो बंद है। और उसके बाद फिर से एक मन में आया, नहीं कोई चोर है। देखो जी, ये भ्रम की स्थिति आप करके देखो, इन दो को मिला के ही भ्रम बनता है। अग्रहणम, अब इसको थोड़ा और व्यवहारिक ले जाएंगे तो गीता कहती तीन प्रकार के ज्ञान हैं। अब मैं गीता को मिक्स करता हूं, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान मतलब यथावत प्रजानाति, जो चीज जैसी है उसको वैसा क्या किया जाए, जाना जाए। दुष्ट है तो ये जानना कि ये दुष्ट है, यही सात्विक ज्ञान है। पकड़ में आ रहा है ना? ना ना ना, मैं आपसे, ये ईश्वर देखना आरोपित बुद्धि है, यहां तो कुछ भी नहीं देखना, या तो वो स्तर हो जाए। पकड़ में आ रहा है? ईश्वर देखकर आप सोचो कुछ कर नहीं सकते और ये प्रायोगिक हो नहीं सकता। पकड़ में आ रहा है? आप करके देखो ये चीजें। सच्चाई तो यह, ईश्वर उसके अलावा कोई माई का लाल और बन नहीं सकता। आप लाख कह लो कि तुम ईश्वर के स्वरूप हो, ये सब भावना का क्या है, खेल। थोड़ी देर बाद वो भावना टूट जाती है। कोई ईश्वर नहीं है, आप मानव है और मानव ही। या तो मेरा इतना बड़ा स्तर हो जाए, इतना बड़ा स्तर, उसके किसी भी क्रिया का मेरे चित्त पे कोई प्रभाव, मैं अपनी स्थिति में रहूं कि ये सबके सब मिथ्या हैं, ये रावण भी और ये कंस भी ईश्वर ही है जो करवा रहा है, या तो ये स्थिति हो। बीच की स्थिति बड़ी भयानक है कि मैं एक तरफ भगवान भी मानूं, हाँ, और दूसरी तरफ उनको मानव भी मानूं। आप देखो, जब हम कहते हैं कि ये भगवान है तो ये भावना है कि ज्ञान है? देखो जी, आप सच्चाई क्या है, ये भावना ही तो है। भावना का जीवन कितना गई, लेकिन अगर ज्ञान है तो सोच के देख। इसीलिए वेदांत भावना प्रधान जी नहीं बनने दे, वो नहीं कहता आप मानो, ऐसा नहीं मानते तो एकदम ही मत मानो, पंच महाभूत का जगत मानो। मैं उस विषय पे लौट के जाता हूं। यथावत प्रजानाति, और देखो आप, सच्चाई यह है कि जब आप दुष्ट को जानो कि ये दुष्ट है, तभी आप ठीक से क्या कर सकते हैं। नहीं लगता आपको? पहले पता तो लगे कि ये दुष्ट है या नहीं दुष्ट है, ये साधु है या नहीं है, असाधु है या नहीं है। ये जान कर ही तो व्यवहार की मीमांसा की जा सकती है। किसी को ईश्वर मान के व्यवहार तो, बोलो जी, और अगर ईश्वर मान के व्यवहार किया और मैं मजबूत नहीं हूं तो आपको क्या लगेगा, यस, झटका लगेगा। मुझे इसलिए पता नहीं चौपाई इसीलिए हिट होती, कहीं नहीं कहा कि तू सिया राम मैं सब जग देखा,
वहां भी यही बोला गया, सिया राम मैं सब जग जानी। देखो जी, कुछ तो होगा इन शब्दों में। हाँ, निज प्रभु में देखूं जगत, ये काकभूषुंडी जी का कहना। वो नहीं कह रहे मैं इसमें ईश्वर देखता हूं ना, निज प्रभु में देखूं जगत, मैं अपने प्रभु में पूरे जगत को क्या करता हूं। देखो जी, बहुत मैं जगत में उसको देखता हूं, ये मेरा ज्ञान नहीं है। वाह, ज्ञान के दो स्तर हुए ना फिर। वो कहते निज प्रभु में मैं अपने प्रभु में जगत को देखता हूं। सच्चाई है और उसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें क्या है। और यही एक फैक्ट है जो साधक के लिए बड़ा करीब है। अगर कहीं वेदांत पढ़ के ये भावना बना ली कि सब किसके हैं, वो मैं आपको कोई, आप बुरा मत मानना, वो टीवी में आधे घंटे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं नाम नहीं, सभी से राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। ये सिर्फ डायस पे अच्छा लगता है, सुनने में थोड़ी देर अच्छा लगता है। आप प्रैक्टिकल करके देखो, क्योंकि ये ज्ञान भावना से बनाया गया है। जब तक भावना अनुकूल है तब तक सब ठीक है, उसके बाद सब बेकार की बात है। पकड़ में आती नहीं। तो अच्छा व्यवहार तभी हो सकता है जब पहले जो चीज जैसी है उसको वैसा क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए, ये चीज ऐसी है, खत्म बात। अब देखते हैं आगे इनको कहां तक जाना है। पकड़ में आते, मतलब राम ने रावण को फिर क्यों भगवान क्यों नहीं माना। रावण की जो चीजें गलत थी भगवान ने उसको गलत माना है। अब वो भी बोल देते सभी ईश्वर के स्वरूप हैं, तो फिर सीता का अपहरण कर लिया तो क्या दिक्कत, वो भी तो आप ही का क्या है, तो इसमें दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत। पकड़, व्यवहारिक व्याख्या कितनी अलग हो गई, तात्विक व्याख्या कितनी अलग हो गई। सात्विक ज्ञान, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही क्या किया जाए, जाना जाए। इसमें किसी को भ्रम, ये समझ में आता है आपके क्या बोला है, जो चीज जैसी है, मतलब अब वो जाने कैसी थी, मतलब हम उसको वैसा ही जाने वो है, इसको बोलते हैं सात्विक ज्ञान। जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानना, ये राजसिक ज्ञान है। ज्ञान है मैं बोल रहा हूं, जो चीज जैसी है तो इसको बोलते हैं अयथावत प्रजानाति। पहला क्या था, यथावत प्रजा, यथा मतलब जैसा, जैसा है वैसा जाना जाए। दूसरा बोलते हैं अयथावत प्रजानाति, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं। लेकिन इससे भयंकर तीसरा एक और है, अन्यथा प्रजानाति, जो चीज जैसी है उसको वैसा तो न मानना, न मान के कुछ और मानना। लो जी, मतलब यहां पर भी तो घटना रुक सकती थी कि रस्सी को देखा और आपको ये भ्रम हुआ कि ये रस्सी नहीं है, ठीक है, इतना हुआ। बट इतना ही होता कि ये रस्सी नहीं है तो भी शायद, बोलो जी, डर से बच जाते। लेकिन अब एक और ज्ञान उस पर आरोपित कर दिया, ये रस्सी नहीं, ये सर्प, इसको बोलते हैं, बोलो जी, अन्यथा प्रजा, यथावत प्रजानाति, अयथावत प्रजानाति, अन्यथा। अन्यथा मतलब जो चीज जैसी नहीं है वैसा न जानकर कुछ और भी आरोपित कर देना। इन्हीं तीन को मैंने दो में आपको बताया, अग्रहणम
अग्रहणम और अन्यथा ग्रहणम। भ्रम के उत्पादक दो ही हैं। पहली जो स्थिति है वो अग्रहण की है और दूसरी स्थिति अन्यथा ग्रहण की है। अब उसको राजसिक तामसिक तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहां तो कहा जाए अग्रहण। अग्रहण मतलब जो है उसको आपने क्या किया, नहीं जाना। यही नहीं मतलब बहुत व्यवहार है। जो व्यक्ति मान लीजिए अच्छा व्यक्ति है, उसको आपने अच्छा नहीं जाना, ये एक स्टेप हुआ। ये भी कोई क्राइम नहीं है। वो अच्छा था और आपने अच्छा नहीं जाना, मतलब ना अच्छा जाना ना तो ठीक। लेकिन एक और कर दिया, अब उसको बुरा जाना, ये उससे भी ज्यादा भयंकर खतरनाक स्टेप हुआ। मतलब उसको कुछ नहीं जाना होता तो ज्यादा ठीक था, लेकिन कुछ ना जान, और उल्टा भी है, दुष्ट है तो ना तो उसको साधु जानते ना तो उसको दुष्ट जानते, तो ठीक। लेकिन अब दुष्ट को क्या मान लिया आपने, साधु। आगे ना बात समझ में। रस्सी पे सर्प का जो दृष्टांत है, इसमें ये दोनों स्टेप चालू होते हैं। अग्रहणम, अग्रहण किसका हुआ, रस्सी का। अन्यथा ग्रहणम, सर्प का। अच्छा चलो जी, अब आपके मेन दृष्टांत में लेते हैं। अग्रहणम जगत और ब्रह्म में, जगत और ब्रह्म में पहला हुआ अग्रहण। किसका अग्रहण, ब्रह्म का अग्रहण। अन्यथा ग्रहण किसका कर लिया, जगत। सुषुप्ति में देखना अग्रहण, लेकिन अन्यथा ग्रहण बीच की स्टेप देखी हमने। जो सुषुप्ति है वहां पर ये भी नहीं पता है कि मैं सच्चिदानंद हूं, लेकिन मुझे यहां वो भी नहीं पता है हाँ कि मैं जीव हूं। अच्छा जी, कंट्रास्ट। समाधि, समाधि मैं जीव नहीं हूं ये मुझे पता है, मैं ब्रह्म हूं। देखो जी, ये हो गया सात्विक। आपको बहुत सारी स्टेप दिखाई इसीलिए है ना, ये ब्लॉक क्लियर होने चाहिए। एक ब्लॉक है समाधि का, एक ब्लॉक है आपका सुषुप्ति का। सुषुप्ति और समाधि, इन दोनों में देखा जाए तो अंतर तो कुछ ऊपरी दृष्टि से तो अंतर आता नहीं। समाधि में भी आनंद है, हाँ सुषुप्ति में भी आनंद है। समाधि भी निश्चेष्ट है, सुषुप्ति भी निश्चेष्ट है, वहां भी कोई क्रिया नहीं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पकड़ में आ रहा है ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुरीय तत्व के ज्ञान के लिए इन तीनों का निषेध करना अनिवार्य है। जब तक निषेध नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये चालू कहां से हुई थी चर्चा, रस्सी के ज्ञान के लिए सर्प के ज्ञान को पहले हटाना पड़ेगा। बिना सर्प के ज्ञान को हटाए रस्सी का ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, हो सकता है कैसे, भावना प्रधान। कोई दूर दूर से कह ले कि क्या है, अरे ये रस्सी है, तो आप थोड़ी देर के लिए तो मानोगे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति गया, वैसे आपको फिर क्या नजर आएगा,
इसका मतलब आपको सही तरीके से ज्ञान, बोलो जी, हुआ नहीं। इसको बोलते भावना प्रधान ज्ञान। जब आपको भी क्लास में कुछ समझ में आए, उसके बाद ज़्यादा समझ में ना आए ना, तो आप भी समझना कि जो ज्ञान है कैसा है, ये भावना प्रधान। मतलब भावना के जरिए से आपने सेंध लगाई, थोड़ा बहुत तो पहुँचे, विचार के जरिए से वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए। तो जरूर इसका जो सेंट्रल थीम है वो ये समझना आप, क्यों इनका निषेध करें, क्यों निषेध करें। और वो निषेध किसका करना चाहते हैं? तेजस, प्राज्ञ, विश्व। जब तक इनका निषेध नहीं करते तब तक तुरीय तत्व का ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए इन तीनों का साधक सबसे पहले निषेध करो। अच्छा जी, इस निषेध में सबसे बड़ा जो भ्रम है वो ये है, चैतन्य प्रज्ञा रूप कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये थोड़ा भारी पड़ सकता है। चैतन्य वृत्ति रूप कभी नहीं हो सकता। जितने मंत्र हैं वो सब क्या है? न अंत प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। देखो जी, हम सब प्रज्ञा प्रज्ञा है। क्योंकि यदि आपको मंगलाचरण याद हो, इस पे चर्चा हुई थी, प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिर चर निकर व्याप्य लोकान, इस पे चर्चा हुई थी। मैं उसको और आपको बस इतना बोलूं, वृत्ति और चैतन्य का कभी संयोग हो नहीं सकता। यदि जगत से भी सबसे बड़ी मिथ्या चीज कोई है, हाँ, तो वो वृत्ति है। क्या ख्याल है? हालांकि चैतन्य के ज्ञान को कराने वाली भी कौन है, ये भी याद रखना। लेकिन वृत्ति से बड़ा मिथ्या कोई है नहीं। यदि ये प्रज्ञा को हटा दिया जाए तो चैतन्य का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा। नहीं पहुंचा जा सकता, ये भी बात सही। कल मैं, आप गीता में दृष्टांत दे रहा था ना, फिर से गीता ही याद आ गई। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, जरा गीता है नहीं, आप जरा देखना भैया, गीता देखना, उसमें निकाल के देखना सबको। पढ़ाई की जाए तो फिर ठीक से की जाए। नहीं है? अच्छा, गीता तो वहां पे भी गई होगी, और नहीं है, देख लेना। आपके झोले में गीता गीता नहीं है? और लोगों के हैं? ये ले जाओ भाई, एक एक में देख लीजिए। आपके पास है? और आपके पास है या नहीं गीता? ये इसमें है, देखना कुछ। गीता कम पढ़े हैं। श्लोक नंबर 45 देखना। चलो रहने दो, गीता और भी लाके रखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अध्याय 2। नहीं, ये क्या है? हाँ, ये भी है। सबके पास हो गई? देखना, ये बीच में दो ना, आप लोग देखो, ये बस बस हो गया।
गोलानी जी को जरूरत नहीं है, वो जीवन मुक्त हैं, वो त्रैगुण्य विषया खुद ही हैं। हाँ सुनिए, देखो आप कितना कंट्रास्ट बोलते हैं भगवान। त्रैगुण्य विषया वेदाः, पहली बात बोलते हैं पूरा वेद, यह जो पूरा विषय है वो त्रैगुण्य है। त्रैगुण्य मतलब त्रिगुणों से बना हुआ है, ठीक है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अर्जुन को बोलते क्या है, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन निस्त्रैगुण्यो, इन त्रिगुणों से अतीत बन जाओ। देखो जी, सात्विक नहीं कहा बनने को, न राजसिक कहा है, न तामसिक कहा है। देखना यही है, इसी को बोलते हैं नैष्कर्म्य। जिसने वेदांत थोड़ा पढ़ा हो वो लोग ये शब्द सुनते रहते होंगे। नैष्कर्म्य की स्थिति, जीवन मुक्त की स्थिति है, इसको बोलते हैं। त्रिगुणातीताय नमः, राम जी के में कल आएगा ना, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, यही बोला है उसमें ना। त्रैगुण्य विषया वेदाः, अर्जुन जिस दुनिया में रहते हो वो त्रिगुणों से बनी है। अच्छा जी, निस्त्रैगुण्यो भव, भव मतलब हो, क्या हो वो, बोलो निस्त्रैगुण्य हो जाओ, त्रिगुणों से अतीत हो जाओ। कैसे हो, कैसे हो, बहुत ही सुंदर श्लोक लगा मुझे कल। निस्त्रैगुण्यों के लिए जिन चीजों को दूर करनी है वो यह है निर्द्वंदो। इससे व्यवहारिक उपदेश क्या होगा, निर्द्वंदो, द्वंद्वों से रहित हो जाओ। अब मैंने ये आपसे बोला होगा वहां पे भी, यदि जगत में है तो द्वंद्व को तो सहना क्या करेगा, आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चैप्टर 2 में बार बार बोला है। क्या द्वंद्व है, क्या सहना है, बोले उसके पहले देखना 2-4 श्लोक पहले द्वंद्व बता दिया। सुख दुख समय कृत्वा, सम हो जाओ, किसमें, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस, निस्त्रैगुण्यो। निस्त्रैगुण्यों के लिए पहले सम होना सीखो। किसमें सम, सुख दुखे समय कृत्वा, यही नहीं लाभा लाभौ, लाभ भी होगा जी तो अलाभ भी होगा, पक्की बात। हमारी आपकी गलती क्या है, लाभ ही लाभ ना, सुख ही सुख नहीं हो सकता। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो जयो जया जयऊ, लो जी। कभी जीत भी होगी और कभी, तो ये नहीं कहा जाए कि पराजय में दुखी, पराजय में भी सम रहो तो जय में भी। मतलब देखो भगवान ये स्वीकार करते हैं कि द्वंद्व की स्थिति आएगी, तो द्वंद्व को अवॉइड नहीं कर सकते। द्वंद्व को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन द्वंद्व को सहने के तरीके को क्या कर सकते हैं, ला सकते। और तरीका क्या है, सम। फॉर व्हाट पर्पस, निस्त्रैगुण्य। देखो बड़े, इसको मुझको भी इतनी समझ में नहीं आई गीता, अब पढ़ा तो मैं भी इसको चुका हूँ शायद 10-15 बार से ज्यादा 20 बार, बट एक एक श्लोक कब क्या अर्थ दे जाए यू डोंट नो। अच्छा यही नहीं, भगवान ने कहा इसके जो सहने के तरीके हैं ना वो एक और है। वो क्या है, इसी में भी मैंने पढ़ाया, शीतोष्ण सुख दुखा ने लिखा है ना, आगमा पाइनो हो तान तितिक्षस्व भारत। देखो श्लोक क्या है, मिला, इसी 2 में ही है, ध्यान रखना, और इसके पहले ही है, आगमा पाइनो अनित्याः
तान तितिक्षस्व भारत शीतोष्ण सुख दुखाः। मिला नहीं मिला? हे भगवान धन्य हो आप, इस 30 श्लोक में आप नहीं ढूंढ पाए। पढ़ो भाई राधेश्याम, क्या है? अरे मुझको लाओ। हाँ तो बोलते क्यों नहीं भाई? मात्रा श्लोक नंबर बता दो। ये एक ऐड आता था पहले, पता है आपको, दूरदर्शन में, अलिख तो पढ़ना सीखो ओ भूख से मरने वालों, वो ज्ञान से मरने वालों, आप गीता पढ़ना तो सीखो पहले। कौन सा श्लोक? 14वां। मिला कि नहीं मिला? अब 14th क्या श्लोक है, जरा पढ़ो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख, ये द्वंद्व हैं सब। निर्द्वंद्वों की व्याख्या पहले ही कर दी भगवान ने। आ रहा ना, शीत उष्ण सुख दुख। सुख दुख शरीर के स्तर पर है, तो शीत और उष्ण शरीर के स्तर पर। भगवान ने दोनों स्तर को ले लिया। और जय और पराजय बुद्धि का स्तर, शरीर का स्तर, मन का स्तर, बुद्धि का स्तर, तीनों में सम रहो। कैसे रहूं? कैसे रहूं? बोले बताता हूं ना। आगमा पाइना, बहुत ही सुंदर। अर्जुन ये आए हैं तो फिर चिंता किस बात की? स्वीट एटीट्यूड है बहुत ये। कोई चीज स्थिर रह नहीं सकती। अभी तक रही क्या बोले आज तक? तो उसी काल में अपने आप को क्यों व्यथित करना? जितने जो गलत विचार हैं वो सब उसी काल में ही तो आते हैं। उस फेस को अवॉइड क्यों ना किया जाए? हर के जीवन में आता है। पता नहीं मैं सही हूं या गलत। अगर वो दशरथ जी उस काल को अवॉइड कर जाते तो शायद ये वरदान न लेने पाती, न ये उसके पास जाते, न इतने दुखी होते, न तो जान जाती। और जो इतिहास बना है वो इन्हीं क्षणों से ही बना है। सब जो कहानी बनी सब वो इन्हीं क्षणों से ही बन गई। 2 मिनट के क्षणों से कहानी बन गई। आगमा अपाइनः, आए हैं तो फिर जाएंगे। अच्छा जी, सहो नहीं, बहुत ही सुंदर है। तितिक्षस्व, सहने में और तितिक्षा करने में अंतर है। सहने में और तितिक्षा करने में अंतर है। अब मैं आपको फिर वेदांत विवेक चूड़ामणि में जाओ आप। तितिक्षा क्या है? बोलते सहते तो सभी हैं, लेकिन अप्रतीकार पूर्वकम। इसको सतीक्षा निगत देते। जो सहे लेकिन जी अच्छे भाव में रहकर क्या करे, क्योंकि सहने के अलावा कोई और चारा नहीं है, तो फिर मैं दुखी मर मर के क्यों सहूं? सोचो आप, कितना रहस्य 2-3 श्लोकों में। आप सोचो, सहना जानबूझ के तब नहीं बोला है। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यों के जीतने के लिए, इस स्थिति पर पहुंचने के लिए अर्जुन द्वंद्व को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी बुद्धि की समता को हटाने वाले ये द्वंद्व ही हैं। सही है या नहीं? आप देखो, इस ज्ञान की स्थिति को डामाडोल करने वाले कौन है? ये द्वंद्व। पहले इनको फेस करो। निर्द्वंद्व। कौन द्वंद्व? बोले शीत उष्ण, सुख दुख, जय विजय, पराजय, लाभ हानि, ये द्वंद्व है। कैसे सहूं?
बोले पहले सम रहो। दूसरा क्या करूं? आगमा अपायना तितीक्षस्व। पता है, सहो, अच्छे मन से सहो। अब इसके बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे सहने के तरीके हैं। मतलब मेरे पास, मुझे जो दिमाग में ये आता है कि अब कोई चॉइस तो नहीं बची, तो अब मैं अपने दिमाग को ही क्या कर सकता हूं? बदल सकता हूं। ये मेरे हाथ में हो सकता है। पहला, मेरा प्रारब्ध यही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी, पहला। दूसरा, हो सकता है किसी अच्छे उद्देश्य के आगे के लिए पहले सहना पड़ता है। स्वामी जी ने उसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया। किस आदमी को 9-10 किलो का बोझ लेकर बिना पानी पिए दौड़ना अच्छा लगता है, और जबकि कोई परेशानी ना हो उसके बाद भी वो दौड़े? कौन? कमांडोज की जो तैयारी होती है, तो क्या उनके पास पानी और खाने की कमी है? लेकिन उस कमांडो को, हाँ, एक बैग में सामान भर निकालना नहीं है, 9 किलो का बोझा डाल दिया जाता है। 9 किलो का बोझा, इतने किलोमीटर तक दौड़ो। किसको अच्छा लगता है? अच्छा, क्या ऐसी स्थिति है कि वो दौड़े? मतलब कोई ऐसा आपात स्थिति है? बोले नहीं, सब नॉर्मल है। लेकिन ये किस चीज की हो रही है? प्रैक्टिस है। किस लिए प्रैक्टिस? देखो जी, वो स्थिति आए तब आप एकदम से इस चीज को फेस नहीं, इसलिए पहले से ही क्या की जाए? तो आपको सहना पड़ेगा। वो भी तो सह, हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं इसको रखे, तो सहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। संत बोलते हैं जो तपा नहीं वो बना नहीं। वो फक्कड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? जो तपा नहीं, स्वर्ण की कीमत इसलिए है, हाँ जी, क्योंकि स्वर्ण बहुत, बोलो जी, तपता है, और तपने के बाद एक दिन उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हो सकता है तपने का जो काल हो क्या रहे, बड़ा लंबा तक जाता है, तब जाके स्वर्ण बनता है। मैं ये आपको साइड में दे रहा हूं, किसके? तितीक्षा के तितीक्षा को समझने के लिए। ये है तितीक्षा। बना कि नहीं बना? अब फिर से मूल श्लोक पे आना। मूल श्लोक क्या है? त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रय गुण्यो भव। कौन? अर्जुना। अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो कहाँ से हो? निर्द्वंदो। और देखो जी, नित्य सत्वस्थ, ये कंट्रास्ट। अभी बोलते हैं क्या हो जाओ? तीनों गुणों से अतीत हो, और उसके बाद तुरंत ही लाइन में बोलते हैं नित्य सत्वस्थ। नित्य सत्वस्थ, रज में नहीं कहा, तम में नहीं कहा, किसमें कहा? सत्व गुण में। देखो ये कंट्रास्ट समझ में आता है आपको? नहीं, ये तो हिंदी है, नहीं समझ में आ रही? आपकी गुरु शिवानी को बनाना पड़ेगा, और क्या, यही समझाएगी आपको। ये तो सिंपल श्लोक है। अगर आप गीता को देखें तो एक दृष्टि से तो आपको कंट्रास्ट लगेगा कि नहीं? एक तरफ बोलते हो 3 गुणों के पार जाओ, और एक तरफ क्या बोलते हो आप? एक तरफ बोलते हो वृत्ति का निर्माण करो, और एक तरफ बोलते हैं कि वृत्ति सबसे बड़ी मिथ्या चीज है। मैं विषय पे भी बोलता हूं, सबसे बड़ा जो भ्रम है तुरी के साथ, वो प्रज्ञा का ही है। इसलिए भाष्यकार वो प्रज्ञा का ही विरोध करते हैं। न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। जब तक तुरी में प्रज्ञा है तब तक वो तुरी तुरीय नहीं है। आपको बदलने के लिए ना, एक भारी हो जाएगा, आपको एक कहानी सुनाता हूं इसके लिए, बड़ी अच्छी।
मैंने कहानी सुनाई थी, ये इसके लिए है, निस्त्रयी गुण्यों के लिए, ऐसे नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको कुछ। ये रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण था, मुझे बहुत सुंदर लगा ये उदाहरण। बात ये हुई कि एक आपने सुन रखा होगा, कल आप थे या नहीं, कल परसों में थे, सुना होगा, ये तो कल ही सुना है शायद, परसों मैंने। वहाँ एक पथिक था, तो वो अपना बेचारा रास्ते से जा रहा था, तो वो घर से निकला था बिजनेस के लिए। तो पहले वो पोटली में थोड़ा पैसा लेकर, खाना लेकर, एक बैग में लेकर उसकी पत्नी ने उसको भेज दिया। सवेरे गांव से निकला और दोपहर तक वहाँ पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन तक। उसने काम किया, पैसा वैसा इकट्ठा किया। अब उसको था कि कितनी जल्दी मैं कहाँ पहुँचूँ, पता है, अपने गांव। क्योंकि गांव के पहले एक जंगल पड़ता है और जंगल को पार करना बहुत ज़रूरी है, और अंधेरे अंधेरे में पार नहीं हो पाएगा। तो सूरज की रोशनी जब तक है तब तक क्या हो जाऊं, जंगल को तो पार कर जाऊं, फिर तो गांव पहुंच जाऊंगा। वो आदमी जल्दी जल्दी चलने लगा और चलते चलते हुआ ये कि बीच जंगल में पहुंचा और सूर्यास्त हो गया और अंधेरा छा गया। अब अंधेरा छाया और वो भटकने लगा, भटकते भटकते रात हो गई। उसको डर ही लग रहा था। अब अंधेरे में उसको कुछ रास्ता ना सूझे, कहाँ से जाऊं। उतने में 3 डाकू उसके सामने आ गए। उसने देखा इसके पास रुपए भी है, पैसा भी, तो उसने, एक डाकू ने तो बिना कुछ एक छुरा निकाला और उसके भोंकने चला, पेट तक लाया, तो दूसरे वाले ने पकड़ लिया उसका हाथ। देखो दूसरे डाकू ने, उसने कहा देखो अपना काम क्या है, लूटना, इसका सब कुछ लूट लेते हैं, मारे क्यों इसको, क्यों हत्या का दोषी बने। ऐसा तो है कि ये दे नहीं रहा है, ये दे तो रहा ही ये सब सामान, कही रहा है, इससे छीन लेते हैं, तो मारे क्यों, बोले हत्या क्यों करें। तो उस पहले वाले ने कहा बात ठीक है। तो उसने कहा चलो छोड़ दो, इसका सब सामान ले लो। वो सब सामान अमान लेकर सब डाकू भाग गए। वो तो उसने सोचा चलो अब रास्ता, फिर भी रास्ता ना मिले उसको। अब उसकी हालत सोचो अब क्या होगी आदमी की। एक तो चोर डाकू मिले, सामान छीन लिया, रात हो गई, और तब तक में एक आदमी आया। उसने उसको पानी पिलाया। उसने बोला तुम कौन हो। उसने बोला मैं वो तीसरा डाकू। तीसरे डाकू बोले, बोले ये तुम्हारा सामान रहा, जो 2 लूट के गए थे ना, मैं तुमको दे दे रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना भी उसको खिलाया। रात हो गई, बोले चलो गांव चलते हैं। तो उसने बोला समस्या तो यही कि मुझे गांव समझ में नहीं आ रहा, इतना अंधियारा है कि रास्ता ही नहीं दिखता। उसने कहा चलो मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। और वो तीसरा वालू डाकू उसको ले गया और रास्ता गांव तक, क्या उसको दिख, मतलब गांव की जो मेड़ थी, बोला ये जंगल खत्म होता है और ये सीधे जाकर दाहिने मुड़ोगे तो तुम्हारा गांव आ गया। और सवेरे होने को आई। तो उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद डाकू जी, अब आप चलो मेरे घर चाय पानी पी लो, आपने मुझे इतनी मदद की। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरी जो हद है वो कहाँ है पता है, ये बस मैं यहीं तक आ सकता हूं, इसके उधर नहीं जा सकता। डाकू चला गया। अब रामकृष्ण परमहंस ने इस घटना को एनालिसिस किया। वो जंगल क्या है, हाँ, ये जंगल, ये जगत है। वो जो पथिक है वो जीव है कि जल्दी से जाकर वापस लौटने की चाहत रखता है। वो 3 डाकू कौन मिल गए, वो 3 डाकू थे सत्व, रज और तम। तम वाले ने तो मारने की कोशिश की, तो रजोगुण वाले ने क्या कर लिया उसको। लेकिन सत्व गुण वाला उसको गांव के देहरी तक क्या करके आया, लेकिन वो गांव नहीं गया। देखो जी, वो जंगल ही तक रहा।
क्योंकि उस डाकू की जो सीमा थी वो सिर्फ जंगल तक थी, गांव में नहीं जा सकता था। ये वृत्ति ऐसे ही है, ये आपको ले जाएगी और वहां तक क्या कर देगी, छोड़ दे, उसके बाद कहेगी अकेले चलो। यहां तक लाना किसका काम है, मेरा, हो गया। उसके बाद जाना अकेले ही तुमको पड़ेगा, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। देखो जी, ये वृत्ति ऐसे ही है, उसी वृत्ति को बनाना पड़ता है। अब उसी को पढ़ना पड़ा आपको, अंतः प्रज्ञम बहिष प्रज्ञम, इतना पढ़ना पड़ा। और उसी प्रज्ञा को क्या करना पड़ता है अब, निषेध। मेरा प्रवचन यहीं से चालू हुआ, बिना निषेध के तुरीय का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।